नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। 25 मई असम के बारपेटा जिले की रहने वाली 58 साल की सोना बानू को स्थानीय पुलिस स्टेशन से एक बुलावा आता है। वह नहीं जानती थी कि यह बुलावा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ ही घंटों में उन्हें और 13 अन्य लोगों को बांग्लादेश की सीमा पर ले जाया गया और फिर उन्हें जबरन उस सीमा पर धकेल दिया गया। क्यों, कैसे, इसका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सोना बानू की आवाज में दर्द है, डर है। वह कहती है, मुझे बंदूक की नोक पर धक्का दिया गया। 2 दिन मैंने एक खेत में बिताए जहां घुटनों तक पानी था, मच्छर थे, जोक थे, ना खाना था, ना पीने के लिए पानी था। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह हकीकत है। भारत और बांग्लादेश के बीच नो मैंस लैंड में फंसी सोना बानू की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा कई जगहों पर यहाँ खुली है, कई जगहों पर यहाँ सिर्फ एक निशान है, लेकिन यही सीमा आज कई जिंदगियों की कब्रगाह बन गई है। सोना बानू बताती है कि वह पूरी जिंदगी असम में रही, उनके दादा परदादा यहाँ पैदा हुए, फिर भी सालों से वह यह साबित करने की जंग लड़ रही है कि वह भारतीय है, ना कि बांग्लादेशी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी आवाज सुनी गई, क्या उन्हें किसी ने इंसाफ दिलाया? लेकिन सोना बानू अकेली नहीं है जिसके साथ इस तरह का हादसा हुआ है। बीबीसी न्यूज चैनल की एक जांच में कम से कम 6 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को उनके घरों से उठाया गया, रात के अंधेरे में बिना किसी नोटिस के उन्हें सीमावर्ती इलाकों में ले जाया गया और फिर सीमा पार धकेल दिया गया। यह कोई एक घटना नहीं बल्कि एक सिलसिला है। असम में नागरिकता का यह संकट अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, यहाँ इंसानों की जिंदगी को लील रहा है। तो आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या है इसके पीछे का सच? तो असल में असम की नागरिकता और जाति पहचान का मुद्दा दशकों से सुलग रहा है। यहाँ की 3.2 करोड़ आबादी में 1/3 मुसलमान हैं। कई लोग ब्रिटिश शासन के दौरान बसे अप्रवासियों के वंशज हैं, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश से होने वाला पलायन, चाहे वह आर्थिक अवसरों की तलाश में हो या धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए, स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर रहा है। उन्हें डर है कि उनकी जनसंख्या बदल जाएगी, उनके संसाधन छीन जाएंगे। इस डर को भुनाने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन यानी कि एनआरसी को प्राथमिकता दी। यहाँ एक ऐसी सूची है जो यहाँ तय करती है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। 24 मार्च 1971 से पहले असम में रहने वालों को ही इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, लेकिन 2019 में जब इसका अंतिम मसौदा आया तो लगभग 20 लाख लोग इससे बाहर रह गए। 20 लाख लोग जिनकी नागरिकता एक झटके में सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। एनआरसी की इस प्रक्रिया में कई खामियां सामने आई। वकीलों का कहना है कि जिन लोगों को सूची से बाहर किया गया है उन्हें अपील का मौका देने के लिए अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। फिर भी विदेशी न्यायाधिकरणों ने कई लोगों को अवैध बांग्लादेशी घोषित कर दिया और फिर शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने सोना बानू जैसे जिंदगियों को नो मैंस लैंड में धकेल दिया। सोना बानू की कहानी और गहरी होती जा रही है। नो मैंस लैंड में 2 दिन बिताने के बाद उन्हें बांग्लादेश की एक पुरानी जेल में ले जाया गया। वहां से बांग्लादेशी अधिकारियों ने उन्हें और कुछ अन्य लोगों को वापस भारत भेज दिया। लेकिन सवाल यह है, उन्हें पहले क्यों भेजा गया और फिर वापस क्यों लाया गया? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? सोना बानू को आज भी इसका जवाब नहीं मिला है। बीबीसी ने असम पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार से इस बारे में सवाल किए, लेकिन जवाब एकदम खामोशी भरा रहा। कोई नहीं बताना चाहता कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। लेकिन बांग्लादेशी सूत्रों का दावा है कि सिर्फ भारत में 1200 से ज्यादा लोगों को अवैध रूप से उनकी सीमा में धकेला और हैरानी की बात
इनमें से 100 लोग भारतीय नागरिक निकले जिन्हें वापस भेज दिया गया। बांग्लादेश ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उनके बॉर्डर गार्ड्स ने सीमा पर गश्त बढ़ा दी है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। क्या यह सिर्फ असम तक सीमित है? नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि हालिया कार्यवाहियों में रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं जो अन्य राज्यों में रह रहे थे। तो क्या यह एक सुनियोजित नीति है या फिर कुछ और? अब बात करते हैं मल्लिका खातून की। 66 साल की यह महिला अभी भी बांग्लादेश में फंसी है। बारपेटा की रहने वाली मल्लिका को एक स्थानीय परिवार ने पनाह दी है। उनकी आवाज में दर्द है जब वह कहती है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। उनका परिवार उनसे बात करने में कामयाब हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह कब वापस आएगी। मल्लिका ने विदेशी न्यायाधिकरण और असम हाई कोर्ट में अपना केस हार चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करने की वजह से वह अब अनिश्चितता के साए में जी रही है। और फिर आती है खैरुल इस्लाम की कहानी। 51 साल के यह स्कूल शिक्षक जिन्हें 2016 में विदेशी घोषित किया गया, 2 साल हिरासत केंद्र में बिताने के बाद रिहा हुए। उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन 23 मई को पुलिस उनके घर आई और बिना कोई कारण बताए उन्हें ले गई। कुछ दिन बाद एक वायरल वीडियो में खैरुल नो मैंस लैंड में एक बांग्लादेशी पत्रकार से बात करते दिखे। उनका परिवार तब जाकर जान पाया कि वह कहाँ है। इसके बाद आती है संजीमा बेगम की कहानी। यह और भी दर्दनाक है। उनके पिता अब्दुल लतीफ को उसी रात ले जाया गया जब खैरुल और सोना बानू को उठाया गया। संजीमा का दावा है कि उनके पिता को गलत पहचान की वजह से विदेशी घोषित किया गया। वह कहती है, मेरे पिता का नाम अब्दुल लतीफ है, लेकिन नोटिस में शुक्र अली के बेटे अब्दुल लतीफ का नाम था। वह मेरे दादा नहीं है। परिवार को खबर मिली है कि अब्दुल लतीफ असम वापस आ गए हैं, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंचे। इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया और जिन्होंने अपील नहीं की, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लेकिन वकील अब्दुल रज़ाक भुयन का आरोप है कि इन कार्यवाहियों में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। वह कहते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की गई है। भुयन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें इस गैर कानूनी पुशबैक नीति को रोकने की मांग की गई है। मेरी गांव में रीता खानूम अपने पति खैरुल इस्लाम के दस्तावेजों के ढेर के पास बैठी है। वह कहती है, हर दस्तावेज इस बात का सबूत है कि मेरे पति भारतीय हैं, लेकिन उनके लिए यह पर्याप्त नहीं था। रीता की तरह असम के कई परिवार आज इस अनिश्चितता में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि अगला नंबर उनका होगा। संजीमा बेगम की बात आज हर उस इंसान की पुकार है जो इस संकट का शिकार है। वह कहती है, हम खिलौने नहीं हैं, ये इंसान हैं। आप इन्हें अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं फेंक सकते। लेकिन सवाल वही है, यह सिलसिला कब रुकेगा? क्या सोना बानू, मल्लिका खातून, खैरुल इस्लाम और अब्दुल लतीफ जैसे को कभी इंसाफ मिलेगा? आज हमने आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जो सिर्फ असम की नहीं बल्कि इंसानियत की है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या नागरिकता सिर्फ कागजों का खेल है? क्या इंसान की जिंदगी, उसका घर, उसका परिवार सिर्फ एक सीमा के उस पार धकेलने के लिए है? हमारे पास जवाब नहीं, लेकिन सवाल बहुत है। आप क्या सोचते हैं, हमें बताएं। तब तक मैं इस कहानी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यम भारत।